नमस्कार साथियों। तो आज है 23 जनवरी 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट वैसे तो आज कुछ खास नहीं था और निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। बट फिलहाल यूएस मार्केट की मूड भी कुछ बढ़िया नहीं है। देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 1:23। ये देखिए 0.76% नीचे आ चुका है डॉ जोन्स। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि दूसरी तरफ नैस्डैक की पोजीशन फिर भी बेटर है। नैस्डैक देखिए लगभग 0.41% ऊपर आ चुका है। बट हाँ, शुरू में जितना ऊपर पहुंच गया था ना, यहाँ से अभी थोड़ा थोड़ा करके नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बट एक और फैक्टर ये भी है कि देखिए, आज शाम के वक्त हमने देखा आरबीआई की तरफ से जो 2 लाख करोड़ की बैंकिंग सिस्टम में इंजेक्ट करने की प्लान किया है, जो आई थिंक कि अगले हफ्ते एग्जीक्यूट करेगा। उस वजह से ये देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 11:54 पे 25,135 पॉइंट, देखिए 34 पॉइंट पे पहुंच चुका है। यानी अप्रोक्सीमेटली कितना 86 पॉइंट ऊपर है ना। बट बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बाजार बैक टू बैक अभी 3 दिन क्लोज रहेगा, सैटरडे संडे मंडे, रिपब्लिक डे की वजह से। सो अभी आपको भी पता है, मुझे भी अच्छे से पता है कि जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसके ऊपर बाजार बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। बट हाँ, इमीडिएटली आप कह सकते हो कि अभी फ्राइडे नाइट को अभी पोजीशन फिर भी सही है। ओके, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों आपके साथ मैं शेयर करता हूं। पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, या आप दोस्तों इस चैनल पे नए हो तो। देखिए, ऑलरेडी मैं आज दिन की 5 अलग अलग डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा ये सब वीडियो तो प्लीज़ एक बार चेकआउट करके जरूर आना। अब देखिए, बैक टू बैक नेक्स्ट 3 दिन हो सकता है कि बाजार क्लोज रहेगा, बट खबर आता जाएगा, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है ना। मार्केट में अपडेट रहना बहुत जरूरी है। और प्लीज़ दोस्तों, हर एक वीडियो को फॉलो जरूर करना, ठीक है। बाय द वे, आ जाइए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक और नई खबर। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की नज़र पहले गया था वेनेजुएला पे, उसके बाद ईरान पे, फिर ग्रीनलैंड पे। बैक टू बैक सेटबैक मिलने के बाद आज फिर से डोनाल्ड ट्रंप की नज़र पड़ गया ईरान पे। एकदम लेटेस्ट अपडेट, ट्रंप से बिग फोर्स हेडिंग टुवर्ड ईरान, यूएस वाचिंग क्लोजली। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दोस्तों ये एकदम ताज़ा बयान, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ कि एक्चुअली वहाँ पे क्या चल रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड थर्सडे एज यूएस नवाल अरमंदा। तो यूएस जो नवाल फोर्सेस है, मतलब एक टुकड़ी सेना आप कह सकते हैं, जिसका नाम है अरमंडा नाम करके, ठीक है, वस हेडिंग टुवर्ड द गल्फ। गल्फ मतलब यहाँ पे ईरान को मेंशन किया, ईरान की तरफ दोस्तों मूवमेंट किया क्या, या आप एक तरफ ये भी कह सकते हो कि यूएस की तरफ एक नेवल नेवल जो ट्रूप्स है, नौसेना, वो ईरान की तरफ रवाना हुआ है। मेंटेनिंग प्रेशर ऑन ईरान, although he has recently downplayed the prospect of immediate military action। तो क्या साथियों, अब ईरान पे कुछ हरकत होने जा रहा है? क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताइए। क्योंकि लास्ट वीक पे भी हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार थ्रेट किया गया था। हाँ, ये भी फैक्ट है, देखिए ईरान दूध का धुला तो नहीं है, क्योंकि ईरान पे लगभग 5,000 से अधिक प्रोटेस्टर की मौत हुआ, और ये कोई छोटे मोटे नंबर नहीं है। और सबसे ताज्जुब करने वाली बात ये है कि भाई, एक हफ्तों के अंदर 5,000 लोगों की मौत हुआ। अब वो लोग कहाँ पे गए जो गाजा पे, मतलब गाजा के लिए, या इधर उधर जब 2-4 यहाँ पे इंसिडेंट होता है तब इतना आवाज उठाता था। आज ईरान पे 5,000 के ऊपर लोगों की डेथ हो गया सिर्फ एक हफ्तों के भीतर भीतर। उन लोगों को शायद खबर नहीं मिला, मुझे लगता है। वैसे दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया। ट्रंप टोल्ड रिपोर्टर, वी आर वॉचिंग ईरान, हम लोग ईरान के ऊपर नज़र रख रहे हैं, या आप कह सकते हो कि निगरानी कर रहे हैं। ऑन एयरफोर्स वन ही फ्लू बैक फ्रॉम द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस, मतलब स्विट्जरलैंड डावोस में, डावोस से आने के बाद से इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। यू नो वी हैव अ लॉट ऑफ शिप गोइंग दैट डायरेक्शन, मतलब ईरान की तरफ। जस्ट इन केस वी हैव अ बिग फोर्स गोइंग टुवर्ड ईरान। भाई, ईरान के ऊपर दोस्तों अभी कुछ होने जा रहा है। अब देखिए, हिंट तो दे रहा है, बार बार थ्रेट तो कर रहा है, बट समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है, जब तक ना कुछ इंसिडेंट हो जाए। बट हाँ, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ
कि आप लोग थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके चलिए, क्योंकि आज की डेट में देखिए, अगर आपको लगे कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन एकदम से खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है, और बढ़ेगा, कम नहीं होगा और बढ़ेगा। आप खुद ही देख लीजिए ना, 2025 की एकदम फर्स्ट मंथ से, 2025 की फर्स्ट मंथ से, जनवरी से जो जियोपॉलिटिकल टेंशन मतलब हो रहा है, चल रहा है, क्या वो घट रहा है या बढ़ रहा है? पिछले एक साल में आप देख लीजिए तो आपका आंसर मिल जाएगा, भाई बढ़ रहा है और ज्यादा बढ़ रहा है। तो आगे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कम हो सकता है? तो उस हिसाब से ही आपको आगे की स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए मार्केट में, ठीक है। और आप देखिए आज की डेट में गोल्ड सिल्वर लगातार बढ़ता जा रहा है ना। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों एक और ताजा खबर, ये भी आज रात की खबर है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक और जोरदार झटका दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। देखिए, यूएस और यू के बीच ट्रेड डील होने वाला था, ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेड होता है यूरोपियन यूनियन की जो देश या यूएस के बीच। अब रिसेंटली तो हमने देखा यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट ने टोटली फ्रीज कर दिया है ना। और ये आज की खबर, ईयू टू सस्पेंड 93 बिलियन यूरो, कितना, 93 बिलियन यूरो ट्रेड पैकेज अगेंस्ट यूएस फॉर 6 मंथ्स के लिए सस्पेंड कर दिया। ये देखिए, ये आज शाम की एकदम ताजा डेवलपमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ जियोपॉलिटिक्स में। ये देखिए 7:02 यहाँ से एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला, बहुत बड़ा, क्योंकि 93 बिलियन यूरो, या अगर हम डॉलर वाइज बात करें 109 बिलियन डॉलर के ऊपर, एक कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ओके, द यूरोपियन कमीशन सेट फ्राइडे इट वुड प्रपोज सस्पेंडिंग फॉर अनदर 6 मंथ, अगले 6 महीने के लिए, एन ईयू पैकेज ट्रेड मेजर अगेंस्ट द यूएस वर्थ 93 बिलियन यूरो, या 109.19 बिलियन डॉलर, दैट वुड ओवरवाइज किक ऑन 7th February। ओके, सो यहाँ से जो पैकेज मिलने वाला था टोटली सस्पेंड कर दिया। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला। अब देखिए यहाँ पे ना एक और बढ़िया, मैं कहूँगा पॉलिटिक्स आपको समझ आएगा। मैं आपको एकदम कल भी क्या कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पे क्या गलती कर दिया पता है? डोनाल्ड ट्रम्प हर एक को सेम तरीके से ट्रीट कर रहा था। देखिए, अगर हम बात करें वेनेजुएला या यूरोप, उनमें जमीन आसमान की फर्क है। अब जिस टाइप की ट्रीटमेंट आप वेनेजुएला के साथ किए, सेम ट्रीटमेंट आप यूरोप के साथ नहीं कर सकते, सिंपल बात है। क्योंकि यूरोप टेक्नोलॉजी वाइज बात करे या परमाणु हथियार के हिसाब से बात करे, इकोनॉमिकली बहुत ऊपर है वेनेजुएला से, तो अब ट्रीटमेंट डिफरेंट होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये यहाँ पे मैं कहूँगा थोड़ा सा गलती कर दिया। और गलती क्यों किया? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक व्यक्ति है, और ईगो जब आपके सर पे सवार है तो भाई आप रियल सिचुएशन को देख नहीं सकते, है कि नहीं? अच्छा, बाय द वे एक और खबर मेर्स की तरफ से। मेर्स कौन है? जर्मनी की जो न्यू चांसलर मेर्स। बर्लिन कैन नॉट एक्सेप्ट ट्रम्प बोर्ड ऑफ पीस प्लान इन करेंट फॉर्म। अब यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ पीस, ये जो बोर्ड फॉर्म किया है डोनाल्ड ट्रम्प ने रिसेंटली, बहुत सारे देशों की जो लीडर्स उनको तो इनविटेशन दिया है, इवन भारत को भी इनविटेशन दिया है। मोस्टली हमने देखा यूरोपियन लीडर या रशिया, चाइना, ये सब खारिज ही कर दिया। 2-4 जो आपके डोनाल्ड ट्रम्प की पालतू, जिसको आप कह सकते हो, पाकिस्तान वगैरह, ये सब 2-4 इन्होंने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। सो मेर्ज ने कहा, मतलब जर्मनी चांसलर ने कहा कि बर्लिन मतलब जर्मनी कतई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये जो बोर्ड ऑफ पीस अभी जो करेंट फॉर्म किया है इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक और खबर मिला, इंटरनेशनली बेइज्जत कर दिया पाकिस्तान को। कौन? इजराइल ने। अब ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसके मेंबर है पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान नॉट वेलकम इजराइल स्टांस अगेंस्ट टेरर बैकर। तो इजराइल का कहना यह है कि भाई गाजा पट्टी में जो बोर्ड मतलब पीस बोर्ड है ना, उसमें कोई टेरर बैकर या टेरर को सपोर्ट करता है, ऐसा देश वो होना नहीं चाहिए। और आपको भी पता है कि इजराइल और पाकिस्तान के बीच है ना 36 का आंकड़ा है। आफ्टर पीएम शरीफ साइन अप फॉर ट्रम्प बोर्ड ऑफ पीस, तो इजराइल ने साफ साफ कह दिया कि भाई पाकिस्तान को यहाँ पे वेलकम नहीं है, गेट आउट कर दिया, इनको आने से पहले गेट आउट कर दिया। भाई तो इस बारे में दोस्तों आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा। आज उसके बाद एक और रिपोर्ट देखिए, इजराइल ने भारत को इनवाइट किया है। इजराइल हैज इनवाइटेड पीएम मोदी, एम्बेसी कंफर्म। तो इंडियन एम्बेसी ने इसको कंफर्म किया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, अमिड रिपोर्ट ऑफ फेब्रुअरी विजिट। तो शायद अभी देखिए डेट डिक्लेयर नहीं हुआ, बट फेब्रुअरी पे
भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी शायद इजराइल की विजिट में जाएंगे। ओके, और इस बार देखिए ट्रेड डील साइन करने का भी बहुत बड़ा प्लान है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके रशिया और यूक्रेन के बीच। दोस्तों आपको पता होगा लास्ट डे आपको मैं इन्फॉर्म किया था कि आज आबू धाबी पे जो ट्राइलैटरल मीटिंग शुरू होने जा रहा है यूएस रशिया यूक्रेन की डेलीगेशन के बीच। सो लेट्स सी क्या होता है, बट हाँ यहाँ पे बहुत सारा टेरिटोरियल इश्यूज तो है, और यही मैं कहूँगा मेन इशू है। रशिया और यूक्रेन के बीच जो मेन इशू है टेरिटोरियल इशू। तो यहाँ पे सिंपल बात, रशिया ये चाहते हैं कि पिछले 4 साल से जो हम जमीन कब्जाया वो हम ही रखेंगे, बाकी आप ले लो बाकी। और यूक्रेन का कहना ये है कि नहीं, जो 4 साल पहले यूक्रेन की मैप था वो वही रहेगा, उसमें कोई भी रशिया को नहीं दिया जाएगा। अब देखना होगा कि कब तक होता है। अब ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना। और उसके साथ साथ दोस्तों ये भी फैक्ट है कि देखिए जितना यूरोपियन देश और यूएस आपस में लड़ेंगे, आपस में भिड़ेंगे और थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट होगा, उतना ही क्यों ना भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ये ट्रेड डील साइन होने का चांस बढ़ जाएगा। है ना। इंडिया EU FTA गोस बियॉन्ड ट्रेड विल ट्रांसफॉर्म स्ट्रेटेजिक टाइज, इटालियन एनवॉय ने कहा आज की डेट में। ठीक है, और दोस्तों याद रखना अगले हफ्ते रिपब्लिक डे के नेक्स्ट डे मतलब 27 जनवरी यूरोपियन यूनियन की जो ऑफिशियल डेलीगेशन टीम भारत में आएंगे, मीटिंग होगा, 2 दिन की मीटिंग 27 और 28। और इस बार दोस्तों कह सकते हो कि आप 80% चांस है, 80% चांस है इस बार हो जाने का भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील साइन, अगर सब कुछ सही रहा तो। हाँ 20% सेफ्टी पर्पस कहना पड़ता है, बट मोस्टली चांस है इस बार हो जाने का, क्योंकि बार बार हमने देखा जो यूरोपियन यूनियन की जो टॉप इकोनॉमीज जैसे कि आपके यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली की तरफ से भी लगातार पुश किया जा रहा है जल्द से जल्द इस ट्रेड डील को करने के लिए। इवन हमारे जो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लियन ऐसा कुछ नाम है, उनकी तरफ से भी हमने देखा था काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक सवाल मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट आया था। सो देखिए कुल मिला के माहौल अभी कुछ चीज़ तो थोड़ा सा मैं कहूँगा सीरियस है, जैसे कि मिडल ईस्ट में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एकदम शुरू में आपको मैं बताया डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से जो यहाँ पे स्टेटमेंट आया है कि एक मतलब नौसेना भेज चुका है या भेजने का प्लान है, तो अब इसके ऊपर तो नज़र रखना पड़ेगा। ईरान में अगर कुछ होता है तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मार्केट में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बट कुल मिला के मैं कहूँगा अभी स्थिति सुबह से बेटर है। बट हाँ देखना होगा कि मंगलवार बाजार ओपन होने से पहले क्या होता है। फिलहाल देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी 25,132 पॉइंट पे आ चुका है, जो कि आज मार्केट के क्लोजिंग के हिसाब से ठीक ठाक लेवल पे है। और यूएस मार्केट अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, मतलब डॉ जोन्स स्ट्रगल कर रहा है, नैस्डैक की पोजीशन फिर भी चलो एटलीस्ट पॉजिटिव में है। ओके सो दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट्स है कमेंट करके पूछिए, और याद रखना कल सैटरडे के दिन भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा वीडियो के थ्रू, एक भी अपडेट मिस मत करना। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।